ये बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेलों की तरफ से 2 आयोजन, एक बिलासपुर में, एक राजनांदगांव में हो रहा है। राजनांदगांव हमारी साहित्य की, संस्कार की नगरी है और हॉकी की नर्सरी है, और यहाँ पर इस खेल का आयोजन होना कि राष्ट्रीय स्तर के 850 से ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेज, रेफरी और एम्पायर आए हैं, और उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उनको भी सीखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ की टीमों ने इसमें पुरस्कार प्राप्त किया है, क्योंकि बास्केटबॉल की साई की कोचिंग सेंटर यहाँ पर है, और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी खिलाड़ियों को और यहाँ की जनता को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पूर्व में हुई है ना, अभी थोड़ी हुई है। तो पूर्व में जो कुछ हुआ है, जनता ने उसकी सजा दे दी है, और आने वाले समय पर भी जिन लोगों ने गड़बड़ की है, भ्रष्टाचार किया है, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आयोजन में परिवहन और भोजन की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई थी और खिलाड़ियों को पैदल आना जाना। मेरी जानकारी में व्यवस्थाएं अच्छी थी, और कहीं कमी रही होगी तो उसको आने वाले समय पर ठीक किया जाएगा। मंत्री जी, पिछले सरकार की 2-3 योजनाएं आपने बंद कर दी, क्या आत्मानंद स्कूल को लेकर भी है? क्योंकि पालक और शिक्षक दोनों पसोपेश में। किसी को पेशोपेश में रहने की जरूरत नहीं है, जो भी व्यवस्था होगी पहले से अच्छी होगी। पूर्व सरकार ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक चलाया था, आप लोग क्या चाहते हैं? अब उसको, अगर छत्तीसगढ़ उनमें दम था तो उसके लिए पुरस्कार घोषित करते कि उनको पद्मश्री दिलवाएंगे, उनको यहाँ के जितने खेल के पुरस्कार हैं वो दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो खाली थूक पालिश की है। हमने शुरू किया था। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ का खेल अलंकरण समारोह नहीं हुआ है। मैं जब शिक्षा मंत्री थे, जब खेल मंत्री थे, तो हमने कैश पुरस्कार स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चे जो खेलने वाले होंगे उनको बोनस अंक मिलेंगे, उनको हमने उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर नौकरी देने का वादा किया था, जो 5 साल में ठप हो गया था। अब आप देखिए, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो खेल के प्रतिभागी हैं, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनके भविष्य को संवारा जाएगा।